नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय गणित। आइए, काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक बार मुलाकात हो रही है। आज हम चैप्टर 8 चतुर्भुज की पढ़ाई करेंगे। इस प्रकरण में जो मुद्दे रखे गए हैं वो 8.1 भूमिका, 8.2 चतुर्भुज का कोण योग गुण, 8.3 चतुर्भुज के प्रकार, 8.4 समांतर चतुर्भुज के गुण। इनमें जो प्रमेय 8.1 आता है वो उत्पत्ति के साथ सिद्ध करना है। बाकी जो प्रमेय है 8.2 से 8.10 उसके सिर्फ समझ लेनी है, उसको सिद्ध करना नहीं है। 8.5 चतुर्भुज समांतर होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध। स्वाध्याय 8.1 का पहला सवाल खाली। 8.6 मध्य बिंदु प्रमेय। प्रकरण में से निकाले गए मुद्दे कौन कौन से हैं, ये खास ध्यान रखना है। ये पूछे जाएंगे नहीं परीक्षा में कभी भी, ये आपकी वार्षिक परीक्षा तक ये निकाले गए हैं। पहली परीक्षा में तो नहीं आएंगे, एकम कसौटी में भी नहीं आएंगे, और बाकी कसौटी यानी आप 9वीं पढ़ोगे तब तक नहीं आएगा। ये उदाहरण नंबर 1 से 8 तक जो सिद्ध करने वाले उदाहरण थे वो सब निकाल दिए हैं। स्वाध्याय 8.1 का दूसरे से 12वें नंबर तक का सवाल जो सभी सिद्ध करने वाले थे वो निकाल दिए गए हैं। स्वाध्याय 8.2 पूरा का पूरा निकाल दिया है, यानी हमें इतना ही पढ़ना है सिर्फ। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 8। जो मुद्दे रखे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अपने पढ़ाई आगे करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज। चतुर्भुज, ये आकृति में आप लोगों को चतुर्भुज दिखाई देता है। चतुर्भुज यानी 4 भुजा और 4 कोण जिनके है ऐसी आकृति जिसको हम चतुर्भुज कहते हैं। तो आकृति जो ये बनाई है ये चतुर्भुज की आकृति है जिसमें 4 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। 4 बिंदु ए बी सी और डी, ये जो बिंदु है ए बी सी डी, ये 4 शीर्ष बिंदु है इनके। और कोण ए, ये जो कोण है ये वाला कोण ए, ये वाला कोण बी, ये वाला कोण सी और ये वाला कोण डी। तो 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण होते हैं। ए सी, यहाँ से ए से सी विकर्ण है। उसी प्रकार दूसरा विकर्ण यहाँ बनेगा बी डी। तो चतुर्भुज को कुल 10 अंग होते हैं, 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ये हम आकृति में एसी विकर्ण से एबीसीडी चतुर्भुज के 2 त्रिभुज, ये चतुर्भुज है और एसी विकर्ण के कारण 2 त्रिभुज में ये बढ़ जाता है। पहला ए डी सी त्रिभुज अथवा ए सी डी त्रिभुज और दूसरा ए बी सी त्रिभुज बनते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। तो कोण सी ए बी, ये वाला कोण ए बी सी, ये वाला कोण, और कोण बी सी ए, ये वाला कोण,
तीनों कोणों का योग हम 180 लिख सकते हैं। तो ये लिखा है परिणाम नंबर 1। उसी प्रकार त्रिभुज एसीडी में क्या है, DAC कोण, ACD कोण और CDA कोण, तीनों कोणों का योग भी 180 है। यह यहाँ हमने लिखा है। तो यहाँ पे परिणाम 1 और 2 जोड़ने पर, तो यहाँ ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ दे, ये 180 और 180 जोड़ दे, तो यहाँ 3 कोण ये और 3 कोण ये 6 हो गए, और 180 प्लस 180 यानी 360 हो गए। यहाँ पे कोण DAC और कोण CAB, ये दोनों कोण का योग A होता है, कोण A होता है। तो यहाँ पे कोण A लिखा है। उसी प्रकार कोण BCA और ACD दोनों का योग कोण C बनता है। तो यहाँ कोण C लिखा है। D कोण तो उसके भाग होते ही नहीं है, तो D का D लिखा है, B का B लिखा है, इसलिए कोण A प्लस कोण D प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 360। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। आइए चतुर्भुज के प्रकार की समझ ली। तो यहाँ पे आकृति में चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं, यहाँ पे भुजाएं 4 है, AB, BC, CD और AD। इसमें AB और CD समांतर है, AB और CD समांतर है, जबकि AD और BC समांतर नहीं है। तो किसी चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाओं में से एक युग्म समांतर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे और भी चतुर्भुज की आकृतियां बनाई है। आकृति में देखें, आकृति 1, 2 और 3। पहली आकृति समचतुर्भुज, दूसरी आकृति आयत और तीसरी आकृति समांतर चतुर्भुज। और 5, ये 5 की बात है। 4 पतंग आकार को बाद में देखते हैं। 1, 2, 3 और 5 चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है। अब यह समलंब चतुर्भुज में एक ही युग्म समांतर था, यहाँ पे दोनों युग्म समांतर है। इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है, पहले में हो गया। दूसरे में आयत में इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है। समांतर का मतलब ये भुजाएं आगे बढ़ाए जाए तो आगे जाके कहीं मिलेगी नहीं। यहाँ समांतर चतुर्भुज में भी ऐसा ही होगा। देखो ये 2 भुजाएं समांतर है और ये भुजाएं भी समांतर है। वर्ग में भी 2 भुजाएं समांतर है, दोनों युग्म समांतर है, इसलिए इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसको भी समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। आकृति 2 में, आकृति ये 2 है, 2 में चतुर्भुज MNRS में कोण M समकोण है, इसलिए इसे आयत कहते हैं। ये जो चतुर्भुज है MNRS, उसमें समांतर तो है ही, आमने सामने वाली भुजाएं, लेकिन साथ साथ में क्या है, चारों कोणों में से एक कोण
समकोण है, इसलिए इसको आयत कहते हैं। आकृति 1 में चतुर्भुज DEFG, आकृति 1 देखे DEFG, उसकी सभी भुजाएं बराबर है। समांतर तो है ही, पहले हमने देखा कि आकृति 1, 2, 3 और 5 उसकी भुजाएं समांतर है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। इसकी भुजाएं समान माप की नहीं थी, लेकिन ये चतुर्भुज जो है आकृति 1 में, उसकी सभी भुजाओं का माप एक समान है, इसलिए इसे समचतुर्भुज कहते हैं। आकृति 5 में ABCD, आकृति ये 5 वर्ग की बात है, ABCD में कोण A बराबर 90 है, A बराबर 90 का है। जैसे ये आयत में था, इसमें भी है, इसमें भी दोनों युग्म समांतर थे, इसमें भी दोनों युग्म समांतर थे, इसमें भी समकोण है, इसमें भी समकोण है। तो और क्या नया है, तो इसको वर्ग कहेंगे। तो ये समकोण है, साथ साथ में भुजाएं जो है वो बराबर है, जबकि आयत में भुजाएं बराबर नहीं थी, चारों भुजाएं बराबर नहीं थी। यहाँ वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं बराबर है। तो एक कोण समकोण हो और 4 भुजाएं बराबर हो तो उसे हम उस चतुर्भुज को वर्ग कहेंगे। जबकि चारों भुजाओं का माप समान हो और समांतर हो तो उसको समचतुर्भुज कहेंगे। आकृति 4 में चतुर्भुज ABCD में AD बराबर CD है, AD बराबर CD है, और AB बराबर BC है, AB बराबर BC है। अर्थात आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर है, इसीलिए इसको पतंग चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? पतंग चतुर्भुज। कुछ ध्यान देने वाली बातें यहाँ पे लिखी गई है, वो ध्यान में रखनी योग्य है, छोटे सवाल में पूछा जा सकता है। अब आपकी जो परीक्षा होगी वो छोटे छोटे सवालों के रूप में पूछे जाएगी, तो ये ध्यान दे, बड़े सवाल तो आएंगे नहीं, सिद्ध करने वाले सवाल निकल गए, तो ये छोटे सवालों को खास ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के याद रखना है। वर्ग, आयत और समचतुर्भुज सभी समांतर चतुर्भुज है, पहले मैंने आकृति के समय भी बताया। एक वर्ग एक आयत है, एक वर्ग एक आयत है, परंतु एक समचतुर्भुज भी है। वर्ग समचतुर्भुज भी है क्योंकि उसकी चारों भुजाएं कैसी है? समान माप की है। एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि चारों भुजाओं में दो युग्म समांतर होते हैं, तो एक तो होगा ही। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। आयत को हम वर्ग कह सकते नहीं है और समचतुर्भुज को भी वर्ग कह सकते नहीं है, क्योंकि समचतुर्भुज में कोण 90 के होते नहीं है और आयत में भुजाएं समान होती नहीं है, इसलिए आयत को और समचतुर्भुज को हम वर्ग कह सकते नहीं है। आइए, समांतर चतुर्भुज के गुण, ये टॉपिक भी हमें अभ्यासक्रम में रखा गया है, तो उसको भी हमें सीखना है। प्रमेय नंबर 8.1, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, समांतर चतुर्भुज
पढ़ने से हमारे मन में ये आकृति आ जानी चाहिए। एक विकर्ण उसे दो समान सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। तो यह चतुर्भुज है और विकर्ण AC से दो समान त्रिभुज में ये विभाजित होता है। तो हमें जो दिया गया है वो पक्ष में लेंगे और जो सिद्ध करना है वो साध्य में लेंगे। ये प्रमेय आपको सिद्ध करके ही याद करना है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। आपके अभ्यासक्रम में इसको रखा गया है। तो पक्ष में क्या लिखेंगे, हमें क्या दिया है, तो समांतर चतुर्भुज दिया है। तो आकृति में जो हमें चतुर्भुज है ABCD समांतर चतुर्भुज है और AC उसका विकर्ण है, इतना दिया है। सिद्ध क्या करना है, सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित होता है। तो दो त्रिभुज का नाम लिखे और बीच में सर्वांगसम बनाए। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। आकृति बना ले, AC विकर्ण बनाया है। उपपत्ति में आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA के लिए दो त्रिभुज बनते हैं, ABC और CDA। ये दोनों त्रिभुज बनते हैं। दोनों त्रिभुज में क्या क्या दिया गया है, तो BC समांतर AD, BC समांतर AD दिया है। ये BC और AD समांतर है और AC इसके तियर्क रेखा है। ये दोनों समांतर रेखाएं और इसकी ये तियर्क रेखा है। इसलिए कोण BCA ये वाला कोण और कोण DAC यहाँ उल्टा Z बनता है। देखो ये एकांतर कोण बनेंगे। तो ये एकांतर कोण है, इसलिए हमने बराबर लिखा है। उसी प्रकार AB समांतर CD, उसके तियर्क भी ऐसी है, AB रेखा और CD रेखा। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को समांतर है और इसकी तियर्क रेखा AC है। तो यहाँ पे भी Z बनता है, DCA और CAB। तो यहाँ पे BAC और DCA ये भी एकांतर कोण बनते हैं और ये त्रिभुज में कोण समान बने। अब ये भुजा दोनों त्रिभुज में है, ये त्रिभुज में भी है, ये त्रिभुज में भी, इसलिए AC बराबर CA उभयनिष्ठ भुजा है। अतः कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, अर्थात विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को दो सर्वांगसम त्रिभुज ABC और CDA में विभाजित करता है। तो इस तरह से हम इसकी उत्पत्ति दे सकते हैं। इसको याद करना है। यहाँ पे हम ये चैप्टर नंबर 8 का पहला भाग पूर्ण करते हैं। दूसरे भाग में प्रमेय 8.2 देखेंगे।